नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंग्रेजी शराब के साथ एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार, कहां महाशिवपुराण का हुआ आयोजन, कहां बदमाशों को अवैध तमंचों के साथ किया गया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां चुनाव को लेकर संघर्ष चल रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर पश्चिम चंपारण के साठी से है, जहां साठी पुलिस व एलटीएफ टीम के साथ गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस संबंध में थानाध्यक्ष उदय कुमार ने पूरी घटना का खुलासा किया है। मेरा नाम उदय कुमार है। वर्तमान में हम थानाध्यक्ष साठी के पद पर पदस्थापित हैं। आज दिनांक 25/2/2022 को धर्मपुर साठी गांव में छापेमारी की गई, जिसमें सोनू शाह पिता जीत शाह के घर से और 30.6 लीटर 8 PM शराब एवं बैग पाइपर शराब 180 ml का कुल 170 पीस बरामद किया गया, जिसको लेकर के प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सोनू शाह को गिरफ्तार किया गया। सर, इस शराब से शराब कारोबारी से शराब अपने कारोबार से बाज नहीं आ रहे, ऐसे शराब कारोबारियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अब तो स्पीडी ट्रायल वगैरह भी चल रहा है इसमें, और इसमें काफी सजा। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। अभागढ़ के कस्बा स्थित शाहनाओ मार्ग स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर पर महाशिवपुराण का आयोजन आगरा से पधारे सरस कथा वाचक आचार्य रविकांत चतुर्वेदी द्वारा किया जा रहा है। वहीं कथा आयोजक विपिन बिहारी उपाध्याय, परीक्षित सुभाष गुप्ता रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे और श्रोताओं ने महाशिवपुराण में शामिल होने के साथ ही जमकर तालियां बजाकर मनोबल बढ़ाने का कार्य किया। डॉक्टर साहब, ये जो महाशिवपुराण का आयोजन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इसके लिए साहब, हम धर्म के प्रसार के लिए ऐसे कार्यक्रम हमारे पंचमुखी महादेव मंदिर, जो मेरे जन्म से ही पहले का मंदिर है, जो सैनिक रोड पर स्थित है, इसमें जो है छोटे मोटे कार्यक्रम चलते रहते हैं जी। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो अब शुभारम्भ हुआ है 23 तारीख से शिव महापुराण की कथा, जो हमारे नगर में शायद सार्वजनिक प्रथम बार हो रही है, अभी तक नहीं हुई, पहली बार महाशिवपुराण की कथा हमारे नगर में होने जा रही है। और इसका कार्यक्रम की कलश यात्रा 23/2/2022 से शुरू होकर एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। हापुड़ पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई महिला से दिन दहाड़े 60,000 रुपए की लूट की घटना का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को लूट की कीमत बरामद हुई है। वहीं पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में जुटी हुई है। ये 2 दिन पहले एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 महिलाएं ई रिक्शा से जा रही थी और उनके जो बैग था उनके पास पर्स, उसमें 60,000 रुपये थे, वो छीन के 2 बदमाश भाग गए थे। इसमें धौलाना पुलिस टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जावेद है, नवेद है और सरताज हैं। जो जावेद और नवेद हैं ये गुलावटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और जो सरताज हैं ये धौलाना के ही सालेपुर कोटला के रहने वाले हैं। जो घटना की रेकी की थी ये सरताज के द्वारा की गई थी। इसने आइडेंटिफाई किया कि ये महिलाएं बैंक से पैसा निकाल के लाती हैं और इसी ने प्लान बनाया कि इनके साथ लूट की घटना कारित की जाए। उसमें जो नवेद नाम का व्यक्ति है वो उनके साथ ई रिक्शा में बैठ गया था और उसी ने महिलाओं से बैग छीना था। उसके बाद जो जावेद पीछे बाइक पे था उसके साथ ये बैग छीन के भाग गए। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। चुनाव अब संघर्ष का रूप ले रहा है, जहां गुरुवार की देर शाम पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे इंद्रजीत सरोज के भतीजे भोला सरोज पर युवकों पर अपने साथियों के साथ जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद से क्षेत्र में यह मामला सनसनी का रूप ले चुका है। पीड़ित युवकों का आरोप है कि मामले की शिकायत उन्होंने पश्चिम शरीरा थाना पुलिस से की थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या मामला था और आज आप लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किस बात की शिकायत को लेकर आए थे? कल हम लोग अंधावा ग्राम जा रहे थे पश्चिम शरीरा से, तो हम लोग माननीय इंजीत सरोज जी के आवास के पास से जब लोग जा रहे थे जय श्री राम को उद्घोष करते हुए, तो इंजीत सरोज के परिजनों ने हम लोगों पर हमला बोला, जिसमें नितिन सिंह पटेल जी थे, मैं प्रकाश दुबे और आकाश केसरवानी जी, सब लोगों को हम लोगों को जान से मारने की वहाँ पर उन लोगों ने कोशिश की। कुल्हाड़ी, फावड़ा, डंडा, लाठी से उन लोगों ने हम पर हमला किया और हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी।
क्या आपने थाने में शिकायत नहीं की इसकी थी? शिकायत हमने थाने में भी की है और एसपी आवास विभाग एसपी कार्यालय में भी हमने इसकी शिकायत की है। आपका नाम पता? मेरा नाम प्रकाश दुबे है। मेरा कौशाम्बी से सीनू संवाददाता बुद्ध सागर गौतम के साथ हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। केजीएस सीमेंट उद्योग के मालिक पवन आहलूवालिया की शह पर प्रशासन ने किया किसानों से षड्यंत्र, बिना परिसंपत्तियों का मूल्यांकन किए भू अधिग्रहण किया, साथ ही अवार्ड पारित किया। वहीं किसानों में भी रोष देखने को मिला है। एक बड़े आंदोलन की राह जा सकता है किसान। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेहर में स्थापित केजीएस सीमेंट उद्योग, जिसका हमेशा ही विवादों से चोली दामन का साथ रहा है। चाहे बात भू अधिग्रहण की हो या खदान संचालन की हो, आए दिन अवैध कारनामों के चलते सीमेंट प्लांट विवादों में घिरा रहता है। ऐसा ही एक मामला आज हुआ जब केजीएस सीमेंट के प्रबंधक द्वारा रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट को लेकर किसानों की खाड़ी फसल को रौंदकर अपने निजी 2 दर्जन बाउंसरों के साथ प्रशासनिक अमला पहुंचा। किसानों के खेत में मानो ऐसा नजारा प्रतीत हो रहा था कि बाउंसर के दम पर किसानों को डरा धमका के किसानों की पेशकीमती भूमि अधिग्रहित कर ली जाएगी। तभी किसानों में आक्रोश आया और अपने खेतों से बाउंसरों को खदेड़ दिया। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है कि क्या उद्योग प्रबंधन द्वारा अपनी शक्ति से गरीबों किसानों को कुचलकर उनके जीविकापोर्जन की संपत्ति अपने स्वार्थ के लिए छीनी जा सकती है। अब आप बताइए कि 5 लाख रुपया एकड़ जमीन खेती की नहीं मिल पा रही और औद्योगिक जमीन को जबरदस्ती। तो सबसे बड़े शर्म की बात तो यह है कि प्रशासन हमारा यहाँ का आप देखिए कि गुंडों के साथ आ रहा है, बाउंसरों के साथ आ रहा है। मतलब यहाँ के पुलिस बल पे उनको भरोसा नहीं है, यहाँ के अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। किसानों के ऊपर बाउंसरों को लाकर गुंडाई दिखवाना, ये कहाँ का न्याय है? ये तो सरासर गलत कर रही, गुंडाई कर रही है फैक्ट्री। बहुत बढ़िया। आज आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं, उनके हितैषी बनकर या उनकी मदद करने के लिए जो अन्याय उनके साथ हो रहा है। कल अगर प्रशासन या कि फैक्ट्री उद्योग प्रबंधन नहीं मानता किसानों की बातों को, तो लड़ाई किस ओर जाएगी? अंतिम छोर तक। मुआवजा बिना लिए 35 लाख रुपया प्रति एकड़ मुआवजा चाहिए और हर किसान के एक मेंबर को नौकरी चाहिए, वो भी केजीएस फैक्ट्री की तरफ से, ना कि ठेकेदारी से। जैसा कि कुछ लोगों को यहाँ पे जो भूस्वामी है, जो किसान है, उनको बड़े बड़े दलालों को लगाया गया है जमीन अधिग्रहण में, इस पर क्या कहेंगे? ये तो किसानों को सोचना चाहिए, ये तो किसानों को सोचना पड़ेगा। हमारे जो किसान हैं भोले भाले हैं, बहुत सारे ग्रामीण के बेचारे बहक जाते हैं। नहीं माना जाएगा, ये सब कोर्ट के अधीन है जी, जैसा डिसाइड करेंगे जी, इनके मामले में होगा जी। अब सर, जैसे अधिग्रहण पूर्ण नहीं हुआ, पूर्व में केवल जमीन का मुआवजा किसानों को दे दिया गया, उनके नलकूप और तमाम चीजों का मुआवजा नहीं हुआ। इसी दौरान सरकार नया बिल अमेंडमेंट करके लाती है, तो पूर्ण बिल के आधार पे 5 लाख रुपए एकड़ समथिंग का मुआवजा भुगतान था। आज नए बिल में 2014 में वही पैसा 15 लाख रुपए एकड़ हो गया। तमाम चीजों का मूल्यांकन बढ़ गया, तो क्या अधिग्रहण होगा तो नए बिल के तहत होगा? ये सब कोर्ट के अधीन है। तो जैसा कि भूअर्जन अधिकारी के द्वारा पारित अवार्ड है, वो हाईकोर्ट में इस बिंदु पे चले तक कि उनको मौके पे पोजीशन ना दिया जाए। ये पोजीशन वाला जो स्टे था पिछले कुछ दिनों पहले खारिज हुआ है। बाकी अभी भूअर्जन अवार्ड अभी खारिज नहीं हुआ है। यदि होके कोई नया निर्देश कलेक्टर हाईकोर्ट करेंगे तो उसका पालन किया जाएगा। सर, बिना पूर्ण रूप से उस प्रक्रिया को पूर्ण किए, सभी चीजों का मूल्यांकन किए बिना अवार्ड पारित किया जा सकता है, ये वैध था क्या? अब अवार्ड पारित है, आज कब माना जाता है, कैसे माना जाता है? कब्जा हो जाए, कब्जा हो जाए, सारी कार्रवाई हो जाए, सारी कार्रवाई हो जाए तब माना जाएगा। तो जब आपने जो किसान की जमीन में मौजूद, आपने जमीन का तो आनन फानन में उन्हें मुआवजा दे दिया, उनकी जमीन में मौजूद नलकूप, उनकी जमीन में मौजूद नलकूप, उनकी मौजूद जमीन में घर और इन तमाम पेड़ पौधों आदि का मुआवजा नहीं दिया, फिर अधिग्रहण कैसे पूर्ण हो गया आपका? कोई फिजिकल पोजीशन के लिए नहीं आया। हाँ, तहसीलदार साहब सिर्फ सर्वे कर दिया। हाँ सर, ग्रामीणों का आरोप है कि बाउंसरों के दम पे आप अधिग्रहण करवा रहे हैं, बाउंसरों के दम पे आप धमकाया जा रहा है किसानों को। आप स्वयं बाउंसर यहाँ पे दिख रहे हैं, 10 से 12 जितना फोर्स रही उससे ज्यादा बाउंसर है यहाँ पे। ये प्राइवेट बाउंसरों के दम पे किसानों को हड़काया जा रहा है। पूछ लो। ऐसा कोई मंशा नहीं। तो क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? तो फिर बाउंसर लेके आप क्यों आए? नौकरी है। सर, जब आपने अधिग्रहण किया ही नहीं, इनको लेकर आप लोगों की समस्या थी,
आज प्रशासन मौके पर आया था, किस लिए आया था? आंदोलन पर की राह भी आप लोग पकड़ चुके हैं, क्या मुद्दा है? हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों को उचित मुआवजा मिले जमीन का। हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। भूमिहीन हो रहे हैं, भूमि दी जाए। हमारी जमीन भी जा रही है, 20 से काट के निकल रही है, 8 फुट बगल में बच रही है, 10 फुट इधर बच रही है। तो वो जमीन खेती काबिल नहीं है। लड़के बच्चे हैं हमारे, कहाँ जाएंगे? हम उसी पे आश्रित हैं। तो उचित शासन प्रशासन हमारे साथ। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। बांका चांदन प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आलोक में दक्षिणी वार्ने पंचायत भवन परिसर में शुक्रवार को सरपंचों की बैठक हुई। बैठक में संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों का चुनाव किया गया। बैठक की अध्यक्षता दक्षिणी कस्बा वसीला पंचायत के सरपंच गोपीलाल यादव ने की। बैठक में उपस्थित सरपंचों ने दक्षिणी वार्ने पंचायत से लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुई सरपंच आशीष रॉबिनहुड को प्रखंड अध्यक्ष तथा चांदवारी पंचायत के निर्वाचित सरपंच रूपा देवी को सचिव एवं सिलजोरी पंचायत को नवनिर्वाचित सरपंच वीरेंद्र कुमार दास को कोषाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। क्या योगदान रहेगा आपका? सबों का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस बैठक में सभी सरपंच उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और सब मिलकर हमको अध्यक्ष का भार दिए हैं। मैं इस भार को बढ़िया से निर्वाह करूँगा। जहाँ तक संभव है ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर सभी सरपंचों का जो बात होगी उनको रखेंगे, वहाँ की भी बात को आदान प्रदान करेंगे। इसलिए इस सभा में सभी उपस्थित लोगों का समर्थन मिला और सबका एक ही समर्थन था कि नहीं, पूर्व में भी आप रह चुके हैं, इस बार भी आप ही रहिए। पिछला बार भी अध्यक्ष का, पूर्व में भी आप प्रखंड का अध्यक्ष बने थे। परिचय, आपका परिचय? ग्राम कचहरी दक्षिणी कस्बा वसीला गोपीलाल यादव। आज जो है चांदन प्रखंड के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज सरपंच का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस संबंध में कुछ जानना चाहते हैं, आपका राय क्या रहा, आप क्या संदेश दें? सर्वसम्मति से इनको हम लोग आशीष जी को बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी रह चुके हैं और अभी जो है मिलनसार हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके स्तर से मार्गदर्शन क्या रहेगा, मुख्य भूमिका क्या है सरपंच का? सरपंच का जो है जैसे समाज में कुछ विवाद न हो, जो कि छोटा छोटा मामला लेके थाना पहुँच जाए, हम ही लोग निपटा करेंगे ग्राम कचहरी में। अभी जो सरकार द्वारा शराबबंदी के पीछे जो चल रहा है जन जागरूकता अभियान जैसे बंदी के लिए, उसमें आपका क्या भूमिका है? पूरा भूमिका है। हम लोग तो हमारे पंचायत में तो मान के चलिए 99% एकदम बंद है, जो आदिवासी लोग। बांका से सीनू संवाददाता सरोज कुमार की रिपोर्ट। बाराबंकी में आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज 272 विधानसभा हैदरगढ़ में सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक राम मगन रावत के समर्थन में हुई दर्जनों नुक्कड़ सभाओं में सपा नेता चौधरी जैद हुसैन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कई सवाल दागे। देखिए, जनता का जैसा कि आपने बताया अंतिम दिन चल रहा है। आज समाजवादी पार्टी के लोग पूरे 5 साल से जनता के बीच में अपना संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। और जब से आचार संहिता लागू हुई है, समाजवादी पार्टी की जितनी भी यूनिट है, सारी यूनिट क्षेत्र में एक्टिव है। और अब मैं आपको बता दूं अपना निजी एक्सपीरियंस मेरा, कि आज जनता खुद चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ये बीजेपी की सरकार से छुट्टी पाना चाहती है, इनकी नीतियों से कोई भी लाभ नहीं मिला उसको। आज क्या हो रहा है, पूरे प्रदेश में 60 से किसान परेशान हैं, किसानों की कहीं समस्या नहीं दूर हो रही, ना किसानों को, ना मजदूरों को, ना गरीबों को, किसी को भी कोई भी सरकारी योजना जैसे कि पेंशन की योजना ले लीजिए नहीं मिल रही है। आज कोरोना काल से किसान परेशान है, उसकी कमर टूट गई है। आज कोरोना काल से आम नागरिक परेशान है। आज कोरोना काल से देख लीजिए आप कि कोई व्यवस्था नहीं करी, ना मजदूरी लोगों की करनी बसली तक छिल गई है। आज हर गरीब वर्ग परेशान है और हम अपना समाजवादी पार्टी का संकल्प पत्र लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। ये वो 20-22 बिंदुओं का संकल्प पत्र है, तो हर नागरिक को लाभ देने जा रहा है और हम ऐसे नेता के लिए काम करते हैं। बाराबंकी से सीनू संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। चौपारण में कल से लापता इकलौता पुत्र के मोबाइल से पिता के मोबाइल पर सनसनीखेज मैसेज आया और सुबह जंगल में बाइक मिली। पुलिस उक्त स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। चौपारण से सीनू संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।
वोट दो 27 फरवरी को वोट दो और हमारा मतदान लोकतंत्र की पहचान आदि नारों के साथ मतदाता जागरूकता रैली कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराग सिंह के नेतृत्व में जगदम्बा शरण सिंह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेलसर गोंडा से निकलकर ब्लॉक परिसर होते हुए रगड़गंज मार्केट में निकाली गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गीता रानी यादव ने राष्ट्रीय सेवा योजना की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रैली में शामिल लोग भूल न जाना 27 फरवरी को बूथ पर आना अन्य नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद मेरठ के माछरा ब्लॉक के गांव नंगली में शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। शुक्रवार को जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव व परियोजना निदेशक मोतीलाल व्यास माछरा ब्लॉक के गांव नंगली पहुंचे और पंचायत सचिवालय का निरीक्षण किया। इस दौरान रेणु श्रीवास्तव ने पुस्तकालय की आकर्षक सुंदरता को देखकर प्रशंसा करते हुए ग्राम नंगली में हो चुके विकास कार्य व चल रहे कार्यों की सराहना की। मेरठ से सीनू संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर से आलापुर पहुंचे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेणी राम के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीसीएस की मीटिंग होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके। मैं गृह मंत्री का संदेश लेकर आया हूं। कहा कि आप लोग कमल का बटन दबाकर त्रिवेणी राम का समर्थन करें। योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर से मऊ तक योगी ने प्रदेश को दंगों से मुक्त कराया और आगे भी गुंडा माफिया पर कार्यवाही जारी रहेगी। उनको अब स्कूटी मुफ्त में देंगे, स्कूटी मुफ्त में मेधावी छात्राओं को देने का काम करेंगे। ये जो मेरे नौजवान भाई इधर भी खड़े कॉलेज जाने वाले मेधावी छात्रों छात्राओं को 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड देने का काम भी बिल्कुल मुफ्त में योगी मोदी की सरकार करेगी। मेरे भाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कोचिंग लेने जाते। अम्बेडकर नगर से सीनू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अमेठी में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें, राहुल प्रियंका गांधी कांग्रेस के संसदीय क्षेत्र रहे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचे थे, जहां राहुल किसानों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा उठा रहे थे और नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, वह वोट लेने के लिए कुछ भी बोल जाएंगे। वह भाषण रोजगार की बात नहीं करते, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था। काले कानून ला रहे थे, कहते हैं 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो उनका वास्तव में मतलब था कि इन 70 वर्षों में अंबानी अडानी के लिए कुछ नहीं हुआ। भारत के सबसे बड़े अरबपति रोजगार नहीं देते, छोटे दुकानदार, व्यापारी और किसान देते हैं। अमेठी से सीनू संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। भरतपुर में अचानक पैर फिसलने से कुएं में गिरा किसान। युवक के कुएं में गिरने से मची चीख पुकार, मौके पर लोगों की भारी भीड़। कुएं में गिरने से किसान की दर्दनाक मौत हुई। वहीं स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूचना पर कामा पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर से सीनू संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विधानसभा में आज चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक बार फिर से मतदान कर निषाद राज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद को अपना अमूल्य मत देकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करते हुए देश और प्रदेश के विकास और प्रगति में गति प्रदान करें। इस मौके पर मंच पर उनका स्वागत करने के लिए सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती, विभूति नारायण, शोभनाथ द्विवेदी व अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में तो पहले बार परचम लहराया था पिछली बार, लेकिन करछना विधानसभा ऐसी रही है जिसमें आप समाजवादी पार्टी आपसे आगे रही है। इस बार क्या कहना चाहेंगे? योगी जी की लहर थी, इस बार योगी जी का काम है और सुशासन है, जिसके बल पर हम निवेदन करते हुए कृपया जिनका नाम मैं बुला रही हूँ उनको मंचासीन होने के लिए एकदम 100%। आपका परिचय जानना चाहेंगे? राघवेंद्र मिश्रा। जी, और जो गरीबों इस बार क्या अंतर है कि आप जो है एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा तो बहुत कुछ है, पर ये है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए दाता बने हुए हैं जी, मुफ्त में आज भी एक भी भुखमरी में कोई मरा हो पूरे उत्तर प्रदेश
आवारा पशुओं पर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आवारा पशुओं पर अगर आपके घर में बूढ़े बच्चे बुजुर्ग हैं तो क्या आप उनको फेंक देंगे? बिल्कुल, आपकी बात जायज है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? वो भी इंसान है, वो भी खाएंगे, जिएंगे और रहेंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं ब्रजेश कुमार पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शुक्रवार को नेशनल हाईवे सासाराम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान धावकों ने कहा कि रनिंग तथा साइकिलिंग में नेशनल स्तर पर रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से अल्ट्रा मैराथन दौड़ में शामिल हुए हैं, जिसमें रनिंग के लिए भोजपुर जिला के सहार थाना क्षेत्र के धवरी निवासी मनीष सिंह तथा वहीं के कुंदन कुमार चंद्रवंशी साइकिलिंग के लिए आरा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम से 22 फरवरी को निकले हैं। आरा वीर कुंवर सिंह स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर अल्ट्रा मैराथन दौड़ में दोनों युवकों को शामिल कर 41 दिन में 4200 किलोमीटर की दूरी तय करने हैं, जिसमें बिहार के करीब 20 जिला शामिल होंगे। ऐसे में बिहार के दोनों लाल सासाराम पहुंचे, जहां मां तारा चंडी धाम में दर्शन किए। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार। सुल्तानपुर लमुआ विधानसभा बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह के समर्थन में पूर्व सांसद मुनकाद अली ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में सपा सरकार बनने पर मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हुआ। मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर सपा सरकार ने सिर्फ दंगा कराने का काम किया। आज मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, उसे किसे वोट करना है पता है। विधानसभा क्षेत्र के मुरैनी गांव में आयोजित बसपा की जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी किसी एक समाज की नहीं अपितु सर्व समाज की पार्टी है। सपा मुस्लिम समाज की भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करती है और उसे कमजोर करती है। उन्होंने बसपा प्रत्याशी श्री सिंह के समर्थन में लोगों से वोट मांगा और कहा कि आप लोग समाज के जागरूक लोग हैं, अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। सपा समाज की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया। आज दलित समाज के साथ मुस्लिम भाई एकजुट हो रहे हैं और बसपा प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मौके पर अतहर खान, रिजवान, मेवालाल भास्कर, दीपक भारती, शैलेंद्र, अमर बहादुर पाल, रोहित प्रधान व अन्य लोग उपस्थित रहे। दिन है प्रचार कर, ऐसे में आप पूरे प्रदेश में क्या हवा चल रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को लेकर चल रही है और पूरे प्रदेश में सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और हमें उम्मीद है कि जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा तो बहुजन समाज पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार। अन्य दलों में चलेंगे, ऐसा नहीं लगता कि बसपा कमजोर महसूस कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी कमज़ोर नहीं हुई। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तो बहुत सारे लोग पार्टी में आए गए और ये सिलसिला बहुजन समाज पार्टी का ही नहीं, सारी पार्टियों का है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर अपनी जगह पूरी तरीके से मजबूत है और आपने देखा भी होगा और आप जानते भी होंगे, सारी पार्टी इस बात को जानती, पूरा देश इस बात को जानता। अगर इस देश के अंदर सबसे ताकतवर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर ताकतवर वोट है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। वो आज भी पूरी तरीके से डटा हुआ है आदरणीय बहन जी के साथ। सुल्तानपुर में एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार से भी आधी सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, योगी जी कुछ कहें, अखिलेश जी कुछ कहें, उनका काम कहने का है और हमारा काम करने का है। वो कहते ही हैं, वो भी घोषणा करते हैं, वो भी घोषणा करते हैं और बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता कहती नहीं, करके दिखाती। हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, इससे कोई रोक नहीं। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। प्रदेश में चलाए जाने वाले 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए शुक्रवार की दोपहर जिला अस्पताल में एनएम नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों से बिंदुवार जानकारी साझा की गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी पीके महौर ने मीडिया को पल्स पोलियो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकारों से अपील की गई। इसके साथ ही अभियान के दौरान जो बच्चे वंचित रह जाते हैं या वह केंद्र पर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर घर जाकर भी अभियान चलाया जाएगा। हाँ साथियों, आपको ये मैं बता दूं कि जो पल्स पोलियो अभियान है 27 फरवरी से लेके 3 दिन चलाया जाएगा। 27 तारीख को बूथ पर जो है ना बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी।
और 28 एवं पहले 1 तारीख थी, अब चूँकि 1 तारीख को शिवरात्रि है तो ये 2 तारीख को जो है ना घर घर जाके बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी जो पहले दिन छूट जाएंगे उनके लिए। हमारे ज़िले में करीब जो है 0 से 5 साल के 2,26,140 बच्चों को लक्ष्य रखा गया है, जिनको दवा पिलाने के लिए हमने 4 तरह की टीमें बनाई हैं। एक है बी टाइप की टीम, तो ये करीब बी टाइप की टीम जो है ना वो 1558 हमारी बी टाइप की टीमें हैं जो घर घर जाके इनको बूथ पर जो है ना दवाई पिलाएंगी। उसके अलावा 97 टीमें ऐसी हैं जो हमारी सी टाइप की टीमें हैं, वो पहले दिन से ही जो है ना जो मजरे टोले होते हैं छोटे छोटे वहाँ जाकर दवाई पिलाएंगी। 13 ऐसी टीमें हैं जो हमारी मोबाइल टाइप की टीमें हैं जहाँ बहुत छोटी बस्ती। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।